स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार। निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एक बीमा में निविड़ संकुलन। ध्यान देंगे, एक बीमा है तो यहाँ पे क्या कहेंगे? द्विबीमा। कितना आसान है। एक बीमा में निविड़ संकुलन, द्विबीमा में निविड़ संकुलन, त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। तो संकुलन जो है कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक बीमा में निविड़ संकुलन, द्विबीमा में निविड़ संकुलन और त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। तो बहुत आसान है। एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या है? तो कहेंगे इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है, उसे एक बीमा निविड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के संकुलन जो गोलों को, जो यहाँ देखिए एक गोला, दो गोला, तीन गोला जो है केवल एक पंक्ति में एक दूसरे से क्या है? स्पर्श करते हुए रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? एक बीमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो इसमें जो है उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या 2 होता है, क्योंकि एक गोला दूसरे गोलों को क्या किया है? स्पर्श किया है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इसमें उप सहसंयोजन उप सहसंयोजन की संख्या क्या होती हैं? 2 होती हैं। अब 2 क्यों होती हैं? क्योंकि एक गोला दूसरे गोले को क्या किया है? स्पर्श किया है, इसलिए इसमें उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो एक बीमा निविड़ संकुलन का मतलब होता है कि वह एक पंक्ति में हो और जो है एक गोला दूसरे गोले को क्या हो? स्पर्श करके रखा जाता है। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को एक बीमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हेडिंग डालेंगे द्विबीमा में निविड़ संकुलन। अब द्विबीमा में निविड़ संकुलन क्या है? जैसे एक बीमा में निविड़ संकुलन पढ़े हैं, सेम ऐसे ही परिभाषा रहेगा, लेकिन इसमें 2 पंक्तियां रहेंगी। अब यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार के संकुलन में गोलों को 2 पंक्ति में, क्या कहेंगे? 2 पंक्ति में एक दूसरे से या एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है, उसे द्विबीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। क्या कहेंगे? इस प्रकार के संकुलन में क्या कहेंगे? गोलों को 2 पंक्ति में एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हुए रखा जाता है, उसे द्विबीमा निविड़ संकुलन कहा जाता है। और द्विबीमा निविड़ जो होते हैं वह 2 पंक्ति में होते हैं और एक बीमा जो होते हैं वह एक पंक्ति में होते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विबीमा निविड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे द्विबीमा
निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और यहाँ दूसरे का नाम क्या है? तो पहला का नाम याद रखेंगे वर्गाकार निविड़ संकुलन, वर्गाकार निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, वर्गाकार निविड़ संकुलन है। और दूसरा है खष्टकोणी, खष्टकोणी जो है खष्टकोणी, खष्टकोणी निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे? वर्गाकार निविड़ संकुलन और दूसरा का नाम हो गया खष्टकोणी निविड़ संकुलन। अब अगला हेडिंग डालेंगे वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे अब वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या होते हैं? तो इसका भी परिभाषा बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, जब ठोस के कण, जब ठोस के कण, ठोस के कण एक के ऊपर, ठोस के कण एक के ऊपर, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक इस प्रकार, इस प्रकार में रखे, इस प्रकार में रखे, रखे हों कि, रखे हों कि एक वर्गाकार, एक वर्गाकार या कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं, एक वर्गाकार आकृति बने, एक वर्गाकार जो है क्या बने आकृति बने, इस प्रकार के बने, इस प्रकार के, इस प्रकार के निविड़ को, इस प्रकार के निविड़ को, इस प्रकार के निविड़ को वर्गाकार निविड़ कहा जाता है। इस प्रकार के निविड़ को वर्गाकार निविड़ संकुलन कहा जाता है, वर्गाकार निविड़ संकुलन कहा जाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? जब ठोस के कण एक के ऊपर इस प्रकार रखें कि एक वर्गाकार आकृति बने, इस प्रकार के निविड़ को क्या कहा जाता है? वर्गाकार निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब जैसे आकृति में समझेंगे, अब जैसे यहाँ आकृति को देख लीजिए, एक गोला दूसरे गोले को क्या हुआ है स्पर्श करके रखा गया है। अब इसको इस प्रकार रखा गया है कि यहाँ पर जो है देखिए क्या है वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है, और यहाँ का कोना बीचों बीच का जो है गोले का जो है केंद्र लेकर के मिलाया गया है, तो एक यहाँ पर वर्ग बन गया है। तो इस वर्ग को ही क्या कहा जाएगा? वर्गाकार निविड़ संकुलन कहा जाएगा। इसमें उप सहसंयोजन की संख्या कितना होता है? तो यहाँ 4 गोलों को लेकर के बना है, एक गोला है, यहाँ 2 गोला है, यहाँ 3 गोला है और यहाँ 4 गोला है। तो इसमें उप सहसंयोजन की संख्या कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो चाहे तो आप इसको आकृति को बना लीजिएगा। इसमें जो है आकृति बना है तो किस आकार का आकृति बना है? तो वर्ग के आकार का आकृति बना है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्गाकार निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसमें उप संयोजन की संख्या कितना होता है? तो लिखेंगे इसमें, इसमें उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन की संख्या, उप सहसंयोजन की संख्या, संख्या क्या होती हैं? 4 होती हैं, 4 होती हैं। कितना आसान है, इसमें उप सहसंयोजन की संख्या 4 होती हैं। अब अगला जो हेडिंग बनेगा वह बनेगा खष्टकोणी निविड़ संकुलन।
अब अगला हेडिंग जो है खष्टकोणीय निविड़ संकुलन। सेम परिभाषा रहेगा, बस यहाँ वर्गाकार आकृति के जगह पर जो है खष्टकोणीय आकृति बने। सेम चाहे तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार में रखे हों कि एक बस यहाँ वर्गाकार के जगह पे क्या रहेगा? खष्टकोणीय, मतलब इसमें 6 भुजा रहेगा। खष्टकोणीय आकृति बने तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को खष्टकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान है। तो इसमें जो है वर्गाकार आकृति बनेगा और इसमें जो है क्या बनेगा? खष्टकोणीय आकृति बनेगा। अब यहाँ चित्र में देख सकते हैं इसकी खष्टकोणीय आकृति कैसे बनेगा। अब यहाँ आकृति को देख लेंगे। अब यहाँ पर एक गोले दूसरे गोले को क्या हुआ है? स्पर्श करके रखा गया है। और यहाँ 6 गोले को, यहाँ 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला को मिला करके यहाँ पे जो आकृति बना है वह आकृति का नाम क्या है? खष्टकोणीय निविड़ जो है संकुलन की आकृति है। इसमें खष्टकोणीय मतलब इसमें 6 जो है भुजाओं के माध्यम से यहाँ पर जो है निविड़ बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? खष्टकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो इस चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर बना लीजिएगा। इसमें उप सहसंयोजन की संख्या कितना होता है? तो इसमें 6 गोलों को लेकर के बना हुआ है, इसलिए इसमें उप सहसंयोजन की संख्या जो है 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है इसमें। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसमें उप सहसंयोजन की संख्या कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है। कितना आसान है। तो आकृति जो बताया गया था उस आकृति को आप सभी विद्यार्थी जरूर बना लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमा निविड़ संकुलन। त्रिविमा निविड़ संकुलन क्या होता है? तो अब त्रिविमा निविड़ संकुलन का जो है हेडिंग नोट कर लेंगे। अब त्रिविमा क्या होता है? मतलब द्विविमा के संरचना के ऊपर एक विमा संरचना और रख दी जाती है, तो इस प्रकार के संकुलन ही क्या कहलाता है? त्रिविम जो है निविड़ संकुलन कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब द्विविमा संरचना के ऊपर एक विमी संरचना और रख दी जाती हैं तो इस प्रकार के संकुलन को त्रिविमा निविड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविमा निविड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान है। तो
तो इसका मतलब इसमें 2 बीमा रखने के बाद से उसमें एक बीमा और रख देंगे, तो इस प्रकार का जो है संकुलन बनेगा, उसे त्रिबीमा निविड संकुलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पहले एक बीमा रखेंगे, एक बीमा मतलब एक गोला जो एक लाइन जो सजाएंगे उसको एक बीमा बोला जाता है। अब इसके ऊपर एक और गोला रख दें तो इसको कहते हैं द्विबीमा। क्या बोलेंगे? द्विबीमा। और इसके ऊपर एक और रख दें तो इसको क्या कहेंगे? त्रिबीमा निविड संकुलन। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मतलब द्विबीमा के ऊपर जो है एक बीमा और रख देंगे तो इस प्रकार का जो संरचना बनता है, इस प्रकार के संकुलन बनता है, उसी को त्रिबीमा निविड संकुलन कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।